फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमिक एंड कॉम्पिटिटिव क्लासेस। तो आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की गणित प्रश्नावली 1.2। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न देख पा रहे हैं आप। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करिए। ठीक ना, पहला 140। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखिए 140, तो 140 को हम यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 140 को हम पहले अभाज्य गुणनखंड कर दें। 2 सते 14, 2 से 70 में भाग देंगे 35, फिर 5 2 से तो भाग जाएगा नहीं, तो 5 से भाग देंगे 5 सते 35, 7 एकम 7। ठीक, तो 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, तो ये हो गया। अब आप सेकंड वाला देखिए। सेकंड में दिया गया 156 दिया गया है। तो 156 का हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करेंगे। तो 156 को यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 सते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 3 6, 2 9 18, फिर 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, फिर 13 से भाग दे दीजिए। 13 एकम 13, क्योंकि अब तो 13 के अलावा और कोई नंबर से नहीं कटेगा, 13 खुद से ही कटेगा। तो 13 एकम 13। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए थर्ड वाला। थर्ड में है 3825 का। इसको दोबारा नहीं लिख रहे हैं आखिर, क्योंकि लिखा ही गया है। तो हम यहीं पे अभाज्य गुणनखंड निकाल दे रहे हैं इसका। पहले 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में 5 है। तो 8 2 10 5 15 3 18, 3 के पारा में 18 आता है। तो ये पूरा नंबर 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 किसका 3 सत्ते 21, 1 3 पचे 15, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। ठीक ना। और फिर अब यहाँ से 5 से काट दीजिए। 5 बटे 40, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 से विभाजित करिए। 17 एकम 17। ठीक ना। तो इसका अभाज्य गुणनखंड देखिए 156 का तो लिखे नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए। इसका हमने लिखा नहीं था। 2 गुणे 3 गुणे 13 है ना। और 3825 का हमने जो निकाला है 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये 17 है। ठीक, तो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकल गया। अब आते हैं इसके चौथे प्रश्न पे। ठीक ना, चौथा प्रश्न आप देख पा रहे हैं 5005 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 5 से विभाजित कर दीजिए। 5 से 5 एकम 5, 0 0 होता है, 5 एकम 5। फिर जो है 7 से काट दीजिए। 7 एकम 7, 3 हुआ, 7 चौको 28, 3 होगा इधर खिसकेगा तो 30 हो जाएगा। 7 चौको 28, 2 7 त्रिके 21, फिर 11 से काट दीजिए। 11 एकम 11, 11 तियाँ 33। देखिए जब यहाँ पे आप देख रहे हैं 11 से कटेगा, फिर 13 आया, 13 तो अब 13 से ही कटेगा। तो 13 से काट दीजिए। 13 एकम 13। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड जो है 5005 का 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13 हो गया। ठीक, अब आते हैं पाँचवें प्रश्न पे। पाँचवें में देखिए दिया गया है 7429। 7429 का अभाज्य गुणनखंड देखिए कितने से कटेगा। ये सीधे 17 से आपका कटेगा। ठीक ना। 17 चौको 68, 6 इधर खिसका, 17 तियाँ 51, 11 खिसका, 17 सते 119। ठीक, तो आप भाग दे दिया कीजिए। ठीक ना। तो आपको इसमें खोजना पड़ेगा। 2 से नहीं कट रहा है तो 3 से देखेंगे, 7 से देखेंगे, 11 से देखेंगे, फिर 13 से देख रहे हैं कटेगा कि नहीं, फिर 13 से नहीं कटेगा, 17 से देखते हैं, 17 से आपको मिल जाएगा। फिर 19 से काट दीजिए। 19 दूनी 38 और 5 बचा, 19 तियाँ 57, फिर यहाँ पे 23 से कट गया। 23 एकम 23। ठीक ना। अब यहाँ पे जो है 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणे 19 गुणे 23। ठीक, तो इस प्रकार आपका फर्स्ट
क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकंड में पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि क्या दो संख्याओं के गुणनफल एचसीएफ और गुणे एलसीएम हैं। तो देखिए जो दो संख्या लेंगे हम, ये दो संख्याएं हैं, इसका लस और मस निकाल लीजिएगा। तो इन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल और फिर इसी संख्या का मस गुणे लस के बराबर होता है कि नहीं, ये दिखाना है कि क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर उसी संख्या का मस गुणे लस के बराबर है। तो आइए चेक करते हैं 2691 लेके आप। तो यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न पूर्णांकों, ये आप प्रश्न किताब से देख लीजिएगा। ठीक, यहाँ पे पहला है, दूसरे का पहला और 91। ठीक, तो 26 का हम गुणनखंड निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड देखिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं 26 का 2 एकम 2 2 3 6 13 एकम 13। ठीक, यहाँ पे 2 गुणे 13 हुआ और फिर 91 का निकाल लेते हैं। यहाँ पे 91 का निकाल लीजिए 7 से, 7 एकम 7 7 त्रिके 21। ये आपका कुछ नहीं है, इसको आप वाइटनर लगा लेते हैं। तो देखिए 7 से कटा, फिर 13 से काट दीजिए, 13 एकम 13। ठीक ना, तो 91 का जो अभाज्य गुणनखंड हो गया वो 7 गुणे 13। ठीक ना, म से निकाल लेते हैं। म से निकालेंगे तो देखिए दोनों में 13 मिल रहा है, म से 13 हो गया। ल से निकाल लेते हैं। ल से देखिए एक लाइन में 2 कितना बार आया है, एक बार आया है। एक लाइन में अधिकतम 13 कितना बार आया है, एक बार आया है, तो एक बार लिखेंगे। ठीक, और यहाँ पे 7 कितना बार आया, एक बार आया है। एक लाइन में अधिकतम कितना बार आया है, देखिए एक साथ, एक लाइन में 13 एक ही बार आया है। ये तो दूसरी लाइन में, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक, ल से निकालते समय यहाँ पे देखिए गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 गुणे 13। इसका पहले गुणा कर लें, 7 दूनी 14, 13 का 14 में 13 चौको 52, 13 एकम 13 और 5 18, 182 आ गया। ठीक ना, तो अब हम यहाँ पे लस पहली संख्या गुणा कर लेते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। हम यहाँ पे गुणा कर लेते हैं। देखिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल कितना आएगा, 26 गुणे 91। ठीक ना, तो इसका आप गुणा करेंगे तो 2366 आएगा। ठीक ना, और मस एचसीएफ और गुणे एलसीएम मतलब 182। सॉरी, यहाँ पे एलसीएम हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम इसको वाइट, तो एलसीएम। ठीक ना, तो देखिए एचसीएफ आपका कितना है, तो इसी नंबर का एचसीएफ हम निकाले थे तो 13 निकला था, गुणे एलसीएम 182, तो 13 दूनी 26, 13 बटे 104 दो हासिल 106, 10 हासिल, 13 एकम 13 10 23। तो आप देख रहे हैं पहली संख्या का गुणनफल गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल है ना, और एचसीएफ गुणे एलसीएम, उसी संख्या के एलसीएम एचसीएफ के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि ये सही है। जांच हमने कर लिया कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक ना, तो इसी प्रकार आप और एक नंबर का जांच कर लीजिए। अभी 2 नंबर और हैं। ठीक, तो दूसरा देखिए, दूसरे का दूसरा, यहाँ पे हम लाइन खींच दे रहे हैं। देखिए दूसरा जो है कौन कौन से नंबर हैं, 510 और 92।
510 है और 92 है। तो 510 का हम गुणनखंड कर ले रहे हैं, ठीक। अब आज गुणनखंड क्या होगा 510 का, ठीक। तो 510 का देख लीजिए, हम दूसरी जगह कर दे रहे हैं, नहीं बगल में कर दे रहे हैं। 510 का भाज्य गुणनखंड पहले निकाल देते हैं, 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, फिर 5 से 5 एक 5 25, 5 एक कम 5, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3, 3 सत्ते 21, ठीक ना, 17 कम 17। तो देखिए 510 का हम देख रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 अगुणे 3 अगुणे 17 है, ठीक ना। अब 92 का निकाल लेते हैं, तो 2 चौको 8, 2 चौका 12, 23, ठीक। 2 से काटेंगे तो फिर 23 से काट दीजिए, ठीक ना। तो आपका 92 का क्या मिला, 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक। म स अब निकाल लीजिए, म स जो दोनों में हो तो 2 मिल रहा है, बस म स 2 मिल गया। ल स निकाल लीजिए, ल स जो देखिए अधिकतम 2 कब बार आया है, एक लाइन में 2 बार आया है। 3 अधिकतम एक लाइन में कितना बार आया है, 1 बार आया है। अधिकतम 5 कितना बार आया है, 1 बार आया है, ठीक। और फिर जो है 17 का बार आया, 2 3 और 5 हो गया, और यहाँ पे फिर एक बार 17 हो जाएगा, ठीक। अब हम सब गुणा कर ले रहे हैं। देखिए इसका जो लस आएगा उसको हम गुणा कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गुणा करने से 23,460 आएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे हम ल स म से गुणा कर दे रहे हैं। पहले म स या पहले पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक ना। तो हम निकाल रहे हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या 510 है, गुणे दूसरी संख्या 92, ठीक ना। 510 और 92 का हम गुणा करेंगे तो 46,920 कितना आएगा, 46,920, ठीक। अब देखिए हम ल स गुणे HCF या पहले HCF कर लें और LCM का गुणा करेंगे तो HCF 2 है, गुणे LCM कितना है 23,460। गुणा करें, देखें 2 शून्य 0, 2 छक्का 12, 2 चौको 8, 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4। देख रहे हैं आप पहली संख्या का गुणनफल पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 46,920 आया है। म स और ल स का गुणनफल भी उतना ही आया है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM के, ठीक ना। तो इस प्रकार ये भी हो गया, यही आपको सिद्ध करना है, दिखाना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी का नेक्स्ट पार्ट। तो देखिए 336 और 54 का हमें निकालना है। तो देखिए तो 336 का हम पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से ल स म से निकाल रहे हैं। 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, ठीक ना। तो ये निकल गया। 54 का निकाल लेते हैं। 54 का देखिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 3 से काट दीजिए, 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 एक कम 3। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कई बार हुआ, 2 2 4 और गुणे 3 गुणे 7, ठीक ना। और 54 का देख पा रहे हैं कि 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक ना। अब यहाँ पे हम म से निकाल लेते हैं। म से कितना हो जाएगा, देखिए अधिकतम
4 सॉरी लस होता है। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है और 3 एक ठो है और कहीं 3 नहीं है। ठीक, यहाँ पे भी 2 4 ठो है लेकिन इसमें केवल एक ही है, तो आप इसमें ये निकालेंगे, एक पेयर निकलेगा 2 मास और यहाँ पे गुड़े 3 निकलेगा क्योंकि 3 यहाँ पे है, एक ठो 3 यहाँ पे है, दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे 6 मासा निकल गया। लस देखिए, लस का मतलब यहाँ पे 4 बार 2 निकालेंगे, एक लाइन में अधिकतम 2 बार, 2 जो है 4 बार आया है और 3 कितना बार आया है, 3 बार, और 7 कितना बार आया है, 1 बार आया है। 3 ही अंक हैं, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और फिर 3 करिए 48। तो देखिए 16 3 48, 3 144। ठीक, 144 3 जो होगा 144 3 432 और 7 3022 कितना आएगा, 3022। ठीक, तो अब देखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या अगुणे दूसरी संख्या क्या होता है। पहली संख्या देखिए 336 है, अगुणे कितना है 54, इसका आप गुणा कर लें तो इसका गुणनफल 18,144 आ रहा है। ठीक, तो देखिए 18,144 आया। अब माँ स गुणे ल से कर लेते हैं, माँ स गुणे ल से हम निकाल लेते हैं। देखिए 6 गुणे 3022 गुणा करिए, 6 दूनी 12, गलत आ। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, ल से 3024 आएगा। ठीक ना, ल से पूरा गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3024, तो 3024 यहाँ पे ले लीजिए। अब गुणा करेंगे तो आपका 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 13 14, 6 शून्य 0 1, 6 त्रिका 18। देखिए आपका पहली संख्या का गुणनफल गुणे दूसरी संख्या गुणनफल बराबर म से गुणे ल से हो गया। ठीक ना, तो यहाँ पे ये भी सिद्ध हो गया। ठीक, तो इस प्रकार आपका द्वितीय प्रश्न जो है समाप्त हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तीसरा देख पा रहे हैं प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करिए। ठीक, 12 15 21 है, तो यहाँ से तीसरा प्रश्न। ठीक, अभाज्य गुणन ये प्रश्न आप उतार लीजिएगा। ठीक, पहला है 12 है और फिर 15 और 21। ठीक, तो 12 का गुणनखंड 2 दूनी 4 3 12, 15 का क्या हो जाएगा आप निकाल लीजिएगा, 3 5 15। ठीक ना, और 21 का 3 गुणे 7। देखिए आप यहाँ पे म से आराम से निकाल सकते हैं, म से जो सब में होता है वो नंबर निकालते हैं, 3 3 3, तो आपका म से 3 हो गया। ठीक, 2 और है तो 2 इन सब में नहीं है, 5 है तो इन सब में नहीं है, 7 है तो इन सब में नहीं है। ठीक ना, जो तीनों में हो वही निकलता है। ल से निकाल लीजिए, ल से निकालेंगे तो 2 अधिकतम 2 बार, 3 अधिकतम एक लाइन में अधिकतम 1 बार, 5 1 बार और 7 1 बार। 2 दूनी 4 3 12 25 60, 6 7 42 420। ठीक ना, ये आ गया ल से। ठीक, अब सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 23 29, 17 गुणे 23, 17 है 23 है और 29 है, ये आपको निकालना है। तो 17 का तो गुणनखंड 17 गुणे 1 होता है। ठीक, और 23 का 23 गुणे 1 कर सकते हैं, और 29 में 29 गुणे 1। देखिए कुछ नहीं मिल रहा है इसमें, केवल 1 मिल रहा है, तो म स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक ना, ल स तो आप 17 गुणे 23
गुणे 29 का गुणा कर लेंगे, यही आपका लस आएगा। देखिए गुणा कर लीजिए, तो इसका आएगा 11,339, ठीक ना। गुणा कर लीजिएगा आप, ठीक। तो तीसरा देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है 8, 9, 25। 8, 9 और 25 का क्रमशः लस निकालना है। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 और 9 का 3 गुणे 3 है, और 25 का अभाज्य गुणनखंड आप निकाल सकते हैं लाइन खींच के 5 गुणे 5, ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं तो सीधे सीधे आप स्पष्ट देख सकते हैं। देखिए कुछ नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक ना। जब कुछ नहीं मिल रहा है तो 1 लिखते हैं, और लस क्योंकि 1 सबका गुणनखंड होता है, 1 इसमें भी है, इसमें भी, तो 1 बार निकाल देंगे। लस 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 अधिकतम 2 बार है, और 5 अधिकतम 2 बार है, ठीक। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 की 24, 24 3 72, और 72 25, 5 दूनी 10, 5 35, 36, 360, 360 25 1800, ठीक ना। 360 25, 500 0, 5 का 30, 5 3 17, तो 1800 होगा इसका लस, ठीक ना। तो आप देख पा रहे हैं कि जो तीसरा प्रश्न हुआ इस प्रकार समाप्त हुआ, ठीक। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथे प्रश्न में आप देख पा रहे हैं, चौथा प्रश्न HCF। देखिए संख्या 1 है और ये दूसरी संख्या, इन दोनों का HCF 9 दिया गया है, और LCM इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना, ठीक ना। तो आप संबंध के माध्यम से निकाल लीजिए। तो संबंध आप जानते हैं कि गुणे लस, ठीक ना, बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, आप जानते हैं ये। तो आपका दिया गया है 9 दिया गया है, लस आपको पता करना है, छोड़ दीजिए, ठीक ना। ये रिलेशन आप जानते ही हैं, अभी सिद्ध भी किए थे, ठीक ना, दूसरे प्रश्न में। तो पहली संख्या इसमें कितनी है, 306, गुणे दूसरी संख्या कितनी है, 657, ठीक ना। अब यहाँ पे लस कितना हो जाएगा, 9 इधर जाएगा, 306 गुणे 657 बटे 9 हो जाएगा, 9 से काट दीजिए, ठीक। 9 सते 63, 9 त्रिक 27, 306 और 63 का गुणा कर लें हम। जब इसका गुणा करेंगे इन दोनों का, तो लस अब 22,338 आ जाएगा, ठीक ना। ये आपका लस हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार हमारा जो है चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। तो देखिए ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाना चाहते हैं, तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। तो अगली